इसके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव तस्वीर आप फ़िलहाल जो मतलोडा अखंड है उसके एक गांव इटावला से देख पा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक दुखद घटना हुई थी। एक आशा वर्कर जो है उनकी कोरोना डोज दी जाने के बाद और उनकी लगातार तबीयत ख़राब होती चली गई। उसके बाद कल उन्होंने पानीपत के सामान्य अस्पताल में दम तोड़ दिया था और उसके बाद जो पोस्टमार्टम किया गया कल रोहतक और पानीपत की टीम के द्वारा कल रात को ही उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। और यहाँ पर परिजनों ने इस पोस्टमार्टम पर भी कुछ सवाल उठाए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है इनका। परिजनों का पति हैं इनके फ़िलहाल आशा वर्कर के, और इन्होंने जो ये 3-4 दिन इनके साथ में रहते, जो अस्पताल में इनको जो दिक्कतें आई, जो परेशानियाँ इनको सामना करना पड़ी थी, तो उसके बारे में ये कुछ हमें साझा करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश क्या कुमार लगते थे जी। आप इनके? पति जी। पति हैं। तो आप अस्पताल में उनके साथ लगातार जी, रहे हैं। हाँ, तो क्या दिक्कतें आई थी वहाँ पर? दिक्कतें तो ये आई थी जी, पहले तो मैंने जाते ही इमरजेंसी में लेके गया जी। मैं इमरजेंसी में लेके गया, वो बोले 15,000 रुपये जमा करवा दे काउंटर पे। मैंने करवा दिए जी। बोले ECG, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड ये करेंगे इनकी। उस दिन कुछ नहीं किया जी उन्होंने। अगले दिन भी कुछ नहीं किया। जब नु आगे स्टेज लास्ट जी, तबीयत ज़्यादा खराब होगी, फिर उसका टेस्ट होते हैं जी। जब तबीयत ज़्यादा खराब होगी उसके टेस्ट हो गए, ज़्यादा हालात खराब होने के कारण फिर उसको कभी तो कोरोना बताते हैं कि पॉजिटिव हुई है, कभी ये बताते नमूनिया है, कभी ये बताते इसके फेफड़ों पे रैद हो रही है, किडनी खराब हो रही इसकी। अच्छा, इसके किडनी में पथरी है, हो सकती है, ये बोल रहे। कभी कुछ बहाने बना रहे जी, बहाने बना रहे। फिर हम बोले हमारे को मिलने होते जी, मिलने होते जी। एक बार हम बात तो करें, नींद के इंजेक्शन लगाए जिसको, लगातार नींद के इंजेक्शन लगाते रहे और उसको उठने दिया। वो कुछ कहना चाहते, उसमें भी आई थी, कहना चाहती तभी फिर नींद के इंजेक्शन लगा दिए उन्हें। लेकिन पानी भी नहीं पीने दिया, पानी भी मांग गया था उन्हें, लेकिन पानी पीने नहीं दिया। नींद के इंजेक्शन से भी लगा दिए जी, उठने नहीं दी वो। तो आपने पता करने की कोशिश नहीं की गई कि आपकी तरफ से कि करी जी, क्यों इंजेक्शन दिए जा रहे हैं इनको? पता करने की कोशिश करी जी। वो बोले इनसे आराम मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी इसको, दवाइयाँ का असर है, इसको चाटी भी लगेगी। वो जैसे तुड़ाई कर रही थी, अब मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन बांध दिया उन्होंने और फिर नींद के इंजेक्शन दे दिए। उसको कोई होश नहीं जी। मैंने हाथ भी लगा के दिखा, मैंने इनको बोला कुछ मेरे को ऐसा महसूस होता ठंडी पड़ रही है। हाथ ऐसे दबा दबा के देख के मैंने मुंह पे भी हाथ लगाया, लेकिन कुछ नहीं। ऑक्सीजन के जरिए धड़कन हो रही थी, बढ़ रही थी उसकी, कुछ नहीं था जी। किस चीज़ से बांधा गया था उनको? पट्टी की रस्सी बना के जी। पट्टी होती है ना जो पैर उप करते, हाथ उप कर देते, चोट लग जाती, उस पट्टी से बांधा गया, ऐसे लपेट के पाट के उससे बांधा गया। तो आप बताया था कि मैंने CMO से बात की, पहले तो रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई, उसके बाद फिर मना कर दिया। हाँ, CMO से पहले तो पॉजिटिव बताई गई रिपोर्ट जी, फिर CMO से बात हुई, फिर बोले नेगेटिव हुई, कोई कोरोना नहीं। ये बात थी। मीटिंग भी हुई हमारी जी, बैठे वहाँ भी उन्होंने बताया कि इसके इस पथरी है किडनी में पथरी है और नमूनिया है। एक बीमारी, कोई एक बीमारी नहीं, घनी बीमारी निकाल दी उसको, लेकिन पहले से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। टिक्का लगने से इतनी बीमारी बना दी। ये अपना पल्ला झाड़ने चाहते है जी, डॉक्टर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारा नाम नहीं आया, वैक्सीन है, अपना बचाव करते हैं जी। प्रशासन की ये गलती है जी, ना तो हमारे को मिलने दिया और नहीं बात करने दी, कुछ नहीं।
कभी कुछ बताते जी, लेकिन हमने जी चाहिए इंसाफ, इंसाफ चाहिए जी, हमने और कुछ नहीं चंदा जी, इंसाफ। क्या मांग करते हैं आप, क्या किस तरह का इंसाफ चाहिए आपको? जो पोस्टमार्टम हुआ जी उसकी की रिपोर्ट हमने सही आनी चाहिए जी, बिल्कुल। संदेह है आपको उसके पोस्टमार्टम? संदेह है जी मेरे को कुछ भी बना सकते, अब इतना बना दिया उन्होंने जी, अब तो कुछ भी बना सकते हो जी, ये संदेह जी हमारे को। लेकिन रिपोर्ट से जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे हम बैठे नहीं गए जी, बैठे नहीं गए जी। संतुष्टि दिलाओ हमारे को ऐसे, अब ये रिपोर्ट बढ़िया है मुझे। एक जो आशा वर्कर है उनके भाई हैं जो साथ में अस्पताल के अंदर थे, उसके बाद स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से इनकी भी बात हुई थी, और क्या आपने महसूस किया वहाँ पर? सर बात ऐसी है, जो जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए था ना, एक बीमारी कंफर्म करके उसका इलाज हो, वो इलाज नहीं मिला। कभी हम मतलब ज़्यादा तबीयत बिगड़ती देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं तो कभी निमोनिया बता दे हैं, कभी मतलब किडनी ख़राब बता दे हैं, कभी पथरी बता दे हैं, कभी बीपी ही नहीं बढ़ रहा है उसका। ऐसा क्या हो रहा था? और ऐसा टाइम हो जब उसकी ज़्यादा हालत ख़राब होगी, दूसरे दिन के बाद जब बोल रहे हैं इसको 90% पॉजिटिव कोरोना है ये, तो इसको लेके जाओ यहाँ से, डिस्चार्ज कर रहे हैं हम, निकालो नहीं तो हम बॉडी को बाहर फेंकेंगे। हम कहा आप बाहर क्यों फेंक रहे हो, पॉजिटिव हो तो हमें क्यों दे रहे हो? हमने मना कर दिया। हमने फिर सीएमओ सर से बात की, सर ऐसे ऐसे अभी पॉजिटिव बता रहे हैं इसको और हमें कह रहे हैं कि इसको लेके जाओ यहाँ से। तो सीएमओ सर बात करते हैं 5 मिनट में मैं अपनी टीम के साथ यहाँ आ रहा हूँ। तो 5 मिनट के बाद उनकी मीटिंग होती है अंदर। मीटिंग के बाद फिर बोलते हैं कि नहीं पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव है, इसका इलाज हम जो मतलब फैसिलिटी चंदी इंडिया की बेस्ट होगी वो हम देने की कोशिश करेंगे यहाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसको वही नींद के इंजेक्शन चेक किया, रिसर्च करी दवाई का इन्फेक्शन क्यों है, कैसे है, ये सब करते रहे, अपना रिसर्च चलती रही। पता था हमें डेड हो चुकी है वो, लेकिन उस पर रिसर्च करते रहे वो। अच्छा, पहली मौत पहले ही हो चुकी थी? हमें संदेह हो रहा था उसको, क्यों वो सिर्फ वेंटिलेटर से ऐसे दिल धड़का के हमें दिखा रहे थे और कुछ नहीं था। वो अपनी रिसर्च ही करते रहे, बाकी उसका कुछ नहीं कर पाए वो। तो क्या लगता है आपको कि इसलिए आप लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था? हाँ बस यही था, उनको कंट्रोल में बात थी नहीं, इसलिए उन्होंने बात दबाने के लिए हमसे भी नहीं मिलने दिया और ना उसका सही इलाज हो पाया। और ऐसे प्रलोभन भी दिया गया कि भाई आप बात मतलब यहीं तक हॉस्पिटल तक रखो, हमारे साथ कोऑपरेट करो, इसका जितना महंगे से महंगा इलाज होगा हम मतलब अपनी तरफ से वो करेंगे, इसका आप पे इसका कोई वो लोड नहीं पड़ेगा कि आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो क्यों हम पैसे देने के लिए तैयार, लेकिन हमारा मरीज़ तो ठीक करके दो, या आपके बस की नहीं है तो उसको मतलब डिस्चार्ज करो, किसी और अच्छे हॉस्पिटल में भेजो। लेकिन नहीं, उसको बात को दबाने के लिए वहीं रखा गया। कुछ और लोग भी हैं जो उनसे भी जानकारी लेंगे। ससुर हैं उनके महिला के, जी बताइए। इस टाइम में ये तो इसको बता दी, बताइए। ऐसे बात है जब हम इसको बोल, मैं लड़के वहाँ थे रात को, मैं रात को वहाँ नहीं था, मैं गया सवेरे। तो सवेरे गया तो मैं बोला भाई क्या हालत है, अभी तो रात को बोला ठीक है 110 पे इसका बीपी आ गया। 110 पे थोड़ा घूमिए ऐसे। हाँ 110 पे इसका बीपी आ गया। अच्छा उनको बोला था कि 110 का बीपी चल पड़ा ना फिर इसको हम कवर कर लेंगे। तो उसका बीपी उन्होंने 110 बता दिया। अच्छा हम खुशी हुई बहुत, रात को हमने 12-1 बजे अच्छा हम गए सवेरे, वो मेरे पूछा, हम जाकर देखे अभी तो मेरा इसका 80 है। अच्छा 2-1 घंटे के बाद फिर हम गए देखने, बोला जी आप अंदर बताओ बाहर रहो। अच्छा फिर डॉक्टर आया, अगूरे ना होता हूँ कहाँ, अगर आप ऐसे करो इसका जो दिल धड़कन थी ना वो ख़त्म हो चुकी। और ये डॉक्टर आगे जा रहे थे सीएमओ में, और मैं वहाँ था, मैंने इनके पास फ़ोन करा, फिर ये वहाँ से आए। कब की बात है ये धड़कन जो बताइए? ये उधर कल की बात है उठाई, ये कल की बात है। अच्छा हाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है आपको। और ऐसे है वो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे वहाँ पे कि इसको बीमारी है, लेकिन
ये इंजेक्शन लगने से पहले कभी भी आप गांव में भी वो कर सकते हो जानकारी उसके बारे में, कभी भी कोई बीमारी नहीं थी उसको बड़ी, लेकिन वहाँ पे जाके शुगर भी बता दिया, किडनी में पथरी भी बता दी, मतलब उसको बदनाम करने के लिए कि बीमार ही पेशेंट था वो, इसलिए ट्रीट करा गया। लेकिन वो पहले इंजेक्शन से पहले कभी बीमार नहीं थी। इंजेक्शन लगने के बाद ही इन्फेक्शन बढ़ता गया, इन्फेक्शन से वो जहर बन गया। अच्छा, उसकी हालात इतनी ख़राब थी, उसकी आंखों पे ऐसे लगा दिया कि ये आगे इमोशनल देख ना सके किसी को। बोल रहे देखेगी तो ये इमोशनल हो जाएगी। अरे इमोशनल हो जाएगी, आदमी आ रहा है मिलने, कम से कम थोड़ी संतुष्टि तो हो। वो आँखों पे पट्टी लगा दी, आँखों में ऐसे खून उतराया उसके परसों, मुद्दी लिटा दी। मुद्दी लिटाने का क्या मतलब है? पेशेंट को कभी मुद्दा भी लिटाया जाता है? हमने तो देखा नहीं आज तक। बोला इसके मतलब सोई बढ़ रही है ना, इस वजह से इसको मुद्दा लिटा रहे हैं। 12 घंटे पूरा रात भर उसको मुद्दी लिटाए रखा। सुबह देखा तो वो अगले दिन तो उन्होंने जवाब ही दे दिया, बोला धड़कन बंद होगी इसकी। ये कोई इलाज का तो जरिया नहीं है, ना तरीका है कोई। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से कि प्रशासन से हम ये हमारे को संतुष्टि दिलाओ, रिपोर्ट बड़ी आनी चाहिए। अभी हमने रिपोर्ट का में आशंका है, नहीं जी रिपोर्ट बढ़िया कैसे देंगे? रिपोर्ट पहले जब इतना कुछ बता दिया, कहीं शुगर बता दिया, कहीं कोरोना बता दिया जी, कहीं कुछ बता दिया उन्होंने, रिपोर्ट कैसे संतुष्टि की दे देंगे जी? अपनी मर्जी की रिपोर्ट देंगे जी, हमारी रिपोर्ट क्यों देंगे? ये जी इंक्वायरी होनी चाहिए जी। मेरी भाभी जी थी जी वो, और आज मैंने अखबार में एक में न्यूज़ पढ़ी है जिसमें सीएमओ साहब का बयान है कि भी उनको एक तो जो फेफड़े थे वो डैमेज थे और किडनी की में वो थोड़ी पथरी की शिकायत बताई गई है। जब 3 दिन पहले वो वहाँ अग्रसेन हॉस्पिटल में एडमिट थी तब भी वहाँ पे चेकअप हुए हैं। क्या वहाँ पे कोई रिपोर्ट आई है इस प्रकार की? अब पोस्टमार्टम इतनी जल्दबाजी में किया गया, रात को किया गया है, और रात को ही हमें बॉडी देने के लिए तैयार थे वो। तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम प्रशासन से? प्रशासन ने हमारे साथ धोखा किया है, हर हाल में धोखा किया है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिले, मृतक को पूरा न्याय मिले, क्योंकि ये एक पेशेंट नहीं है, और भी कई हैं, सबको न्याय मिलना चाहिए। अब एक इंजेक्शन से इसकी मौत हो गई है, 2-3 और हुई हैं। क्या ये इंजेक्शन ठीक है? प्रशासन इस चीज़ को लुकाना चाहता है क्या? तो हमें प्रशासन से मांग है कि सीएमओ साहब से भी हम ये अरदास करते हैं कि हमारी जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बिल्कुल हमारे संतुष्ट करके दे हमें। गवर्नमेंट और कोविड में दिन रात मेहनत करके आशा वर्कर यहाँ दिन रात हमने देखा है जी, मेरी भाभी कैसे घूमती थी गली गली में जाके, और टीम मतलब क्या बताएं आपको, जिस सिचुएशन में घर में होना चाहिए बंदे को, वो घूम घूम के उस चीज़ में अपनी मेहनत कर रही थी, नौकरी कर रही थी, और उसको भी उसके साथ भी प्रशासन ने ये हाल किया है। क्या उम्मीद करें हम तो यही कहेंगे कि हमें न्याय दिया जाए। हम तो ये कह रहे हैं, ग्रामीण हैं, ग्रामीण भी कुछ मेरा 24 घंटे यहाँ आना जाना है, उसका कोई बीमारी नहीं थी, कभी बीमारी नहीं देखी हमने। फिर जब उसके बीमारी है तो उसको टिक्का क्यों लगा? टिक्का चेक करके तो लगाओगे आप किसी के भी, या बीमार के भी टिक्का सूट दोगे? और फिर टिक्का लगा दिया तो वहाँ रखनी थी, घर क्यों भेज दी वह? जब वो दिक्कत में आएगी, बुखार चिढ़ गया, 3 दिन की बुखारी गोली दे दी उसने, वह अपना बुखारी गोली लेंदी रही हो। फिर वहाँ सारा मतलब काम इसने अपने टिक्कन छिपाने खातिर, भाई ये टिक्का 1 साल के अंदर कैसे तो आ गया, इस पर कोई सर्च होया नहीं और होया नहीं, और लोगों का सूढ़ लग रहेगा दागत दिए तो क्यों सूढ़ रहे हैं लोगों का? उस पर पूरा सर्च करो उसको, पूरा सर्च करो उसको, जब लोगों ने टीका लगाओ, या तो मतलब अपने लगा के देख लो, साल 5 से भी इसका रिजल्ट दूसरा आ सके है। कोई भी टीका है साल 5 से भी आ सके है, ये तो इसका जल्दी आ गया। तो हम तो ये कहो हैं भाई सच्चाई आनी चाहिए, पोस्टमार्टम ये आना चाहिए भाई टिक्के की उस्त हुई है, किस बीमारी से गई है, और जब बीमार थी तो टिक्का क्यों लगा इसका? ये प्रशासनिक कमी नहीं है, डॉक्टर की कमी नहीं है, हमारा तो कहना ये है। अब आइए, आप पोस्टमार्टम के ऊपर कुछ संदेह बता रहे थे कि पोस्टमार्टम में कुछ ऐसा लगता है कि इतनी रातों रात पोस्टमार्टम पे ये संदेह था कि वो इतनी जल्दी कैसे हो गया। देखिए कोई भी डॉक्टर ना बिना प्रेशर के या बिना सिफारिश के कोई इतना जल्दी पोस्टमार्टम नहीं करता। रातों रात में कैसे कर दिया गया? हमने कई हादसे देखे हैं, गए भी हैं।
कोई भी इतना जल्दी नहीं करता। कहने सिफारिश भी लेके आते हैं, प्रेशर भी डलवाते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी डलवाते हैं, फिर भी कोई काम नहीं करता। और ये बिना प्रेशर के रातों रात में कैसे, गरीब आदमी का तो कोई भी सुनने वाला नहीं होता, इनका कैसे कर दिया गया। जबकि हालांकि और भी मजदूर थे, वो क्या नाम है वहाँ पे, और भी पेशेंट थे, उनका नहीं किया गया, इनका कैसे कर दिया गया। मतलब अपना जो इनकी कमियां हैं उसको दबाने के लिए, जो वैक्सीन की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है ना इसको, तो कि पहले हम भी यहाँ देखते थे कि बिल्कुल सब इतिहास तक उसको मैंने बुखार तक भी नहीं देखा। और कोविड-19 के दौरान बेचारे ने बहुत मेहनत करी है, गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर बहुत मेहनत कर, मैंने आज तक देख कभी बुखार भी नहीं देखा। और इंजेक्शन लगने के बाद ही उसको ये प्रॉब्लम हुई है, उससे पहले बिल्कुल वो ठीक थी। प्रॉब्लम हुई तो जो मतलब इंजेक्शन लगाया तो वो सोच समझ के लगाना चाहिए, वो सक्सेसफुल है, अफोर्डेबल है, मतलब वो उसको मतलब उसके लिए अफोर्डेबल है या नहीं है, तब भी तो लगना चाहिए ना। बिना चेकअप करके कोई भी इंजेक्शन लगाता, डॉक्टर ना एज भी पूछता है, इस बंदे की कितनी एज है, क्या वो चीज़ को सहन कर लेगा या नहीं कर लेगा, तभी तो इंजेक्शन लगाते होगे ना। उससे पहले बिल्कुल ठीक थी, कुछ भी नहीं था। जो भी प्रॉब्लम इंजेक्शन के बाद ही हुई है। और इंजेक्शन के बाद चालू होगी तो डॉक्टर ने उसको ना अपनी कस्टडी में रखना चाहिए, जब तक 2-3 दिन वो करेगी, जैसे हाँ जी देख रेख में रखना चाहिए, कि जब तक वो इंजेक्शन का असर है। वो कह रहे थे ना कि उसका बुखार होगा 2-3 दिन बुखार होगा, तो अपनी देख रेख में रखो ना उसको। अब मान लीजिए अचानक बुखार हो गया तो कौन संभालेगा उसको। जब तक वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती ना, मतलब जब ठीक हो गई है, घर जा सकती है, तब तक उसको अपनी देख रेख में रखो, जब तक उसको इंजेक्शन का असर है। अब इंजेक्शन के 3 दिन के दौरान ही उसको ये मतलब प्रॉब्लम हुई है। और प्रॉब्लम हुई है तो डॉक्टर ने अचानक ही मतलब इतनी सारी बीमारियां बता दी। जब इंजेक्शन लगाया कि अंधे थे वो बीमार आदमी को क्यों लगाया गया, मान लो उसको नहीं, जो बताया गया है इतनी सारी बीमारियां बताई, कभी कह रहे हैं उसकी किडनी फेल है, कभी कह रहे हैं उसको भाई पथरी है, तो क्यों लगाया फिर उन्होंने। ये भाई ना तो पथरी इसका, ना टीबी, ना इसका कुछ नहीं थी बहू का, बहू बिल्कुल जमा ठीक। तो क्या डॉक्टर नहीं बेटा, हमने गाँव में को उछलती देखी जमा न्यू घोड़े की डाल जाती है बेटी, अगताई राम ये सरकार का ना ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर अपन देखो। हम तो ये कह रहे हैं कि आगे भविष्य में ये हादसा ना हो। मान लीजिए इंजेक्शन किसी दूसरे को लगा दिया, कोई और भी तो, कितने वर्कर हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितने आशा और भी हैं, मतलब कुछ गैर सरकारी हैं, कुछ सरकारी हैं, सब सरकार सबको ये लगाने की कोशिश करी है। अगर उनके साथ भी हादसे होते रहे तो इस पे आप टेस्ट करो ना, फिर लगाओ, और मतलब आगे कोई हादसा ना हो तो इसको चेक करो। और जो चलो इनके साथ जो हादसा हो गया, इसको जो भी मुआवजा सरकार ने बताया था कि लगभग 50 लाख तक का एस्टीमेट है आशा वर्कर का, कि इनको मतलब ये जो कोविड-19 के दौरान किसी की डेथ हो जाती है या किसी को कोविड-19 हो जाता है तो सरकार उसके लिए 50 लाख तक का मुआवजा है आशा वर्कर के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो हो गया, अब इसको जो ना मिलना चाहिए, जो भी इसका 50 लाख तक का या जितना भी है। दोबारा चालू चलो कि चलो अब ये जैसे इसका हादसा हो ही गया, अब तो कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है। लेकिन आगे भविष्य में किसी के साथ ये हादसा ना हो और भी से बच्चे रहें, इसको टेस्ट करके लगाओ। जो भी इंजेक्शन है ये देखो वह इंजेक्शन की वजह से चलो गया। अब इसके लिए जो सरकार ने जो मुआवजा रखा है वो मिलना चाहिए, ताकि अपने बच्चे आराम से पाल पोस सकें। फिलहाल आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे, जो इटावला गांव है, मतलोडा खंड के अंदर आता है, और परिजनों ने मांग की है कि जो हमें अगर जो इनकी कोरोना डोज दिए जाने के बाद अगर जो कुछ जो सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि जो कोरोना वॉरियर्स है उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की इनके परिवारजनों ने मांग की है। और साथ साथ इन्होंने कुछ अपील भी की है प्रशासन से कि जो अब हम पोस्टमार्टम इनकी रिपोर्ट आए तो हम उसमें वो चाहते हैं कि भी फेयर तरीके से वो रिपोर्ट आए। और फिलहाल देखते रहिए आप सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।